राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ में वही शेयर कर दूं। क्यों ये मैंने आलू पहले से उबाल कर रख लिए थे और थोड़ी सी हरी मिर्ची मिक्सी में पीस ली थी, क्योंकि पीसने से अच्छी थोड़ी बारीक हो जाती है। और धनिया काट लिए थे चाकू से, क्योंकि छुरी से मिर्ची इतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो फिर अच्छे से आलू में मिल नहीं पाती हैं। तो इसीलिए मैंने मिर्ची मिक्सी में काट ली थी, पीस ली थी थोड़ी बारीक बारीक। और ये डाल दी सौंफ, और नमक मिर्ची डालनी है इसमें। आज ना ठाकुर जी के लिए ये धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और थोड़ी सी हींग। हींग से हमारी सब्जी में और आलू के पराठों में टेस्ट आ जाता है। ये मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी रखी थी जो मैंने बताई थी मैं ऊपर लगाती हूँ तो वो सूख जाती है, उसी को मीड़ के रख लेती हूँ। तो वही कस्तूरी मेथी डाल दी है मैंने। और ये नमक डाल दिया, आप अपने टेस्ट से स्वाद अनुसार आप डाल सकती है। मैंने अपने हिसाब से डाल दिया है नमक। और ये तैयार हो गया है आलू का मसाला। आज ठाकुर जी की ऐसी इच्छा थी कि उन्हें आलू के पराठे खाने थे, तो सुबह जैसे ही महाराज जी जगे उन्होंने कहा कि आज ठाकुर जी को आलू के पराठे खाना है। तो उन्होंने बोला, तो फिर मैंने सोचा मैंने चलो बना देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फिर इन्होंने बोला तो पराठे में मटर हो जाती तो ज़्यादा सही रहते, लेकिन सुबह सुबह मटर कहाँ से आती। महाराज जी तो एक दिन पहले ही ला के रख देते हैं सारा सामान सब्जी वगैरह का, तो मटर नहीं डाल पाई मैं। देखो शरीरों में घूमे अकेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला, सारी जगह में फिरे अकेला मेरा श्याम बड़ा
मुझे काम करते करते भजन गाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अब गैस पर वो किचन में हूँ या मंदिर में होती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ, तो अपने भजन जो भी मुझे याद आते जाते हैं गाती रहती हूँ। अपने मेरा काम भी होता रहता है, मैं भजन भी गाती रहती हूँ। तो मुझे मतलब अच्छा लगता है। कभी कभी जैसे मुझे जल्दी जल्दी पूजा करनी है, खाने के लिए लेट हो जाती हूँ, तो मैं अपने पाठ वगैरह नहीं कर पाती, तो मैं ऐसे ही भगवान के भजन गा लेती हूँ और मेरा मन सही हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पाठ वगैरह कर लिए। तो जो भी मैंने आप सबको भजन सुनाए हैं अपनी पिछली वीडियो में, वो सारे भजन जो भी याद आते जाते हैं भगवान के आगे गाती रहती हूँ। और ये सबसे पहली रोटी हो, पराठा हो, जो भी हो, गाय के लिए निकाल देती हूँ। फिर दोबारा जो बनाती हूँ दूसरी रोटी भी गाय के लिए जाती है। और सबसे पीछे की रोटी भी मेरी गाय के लिए जाती है, क्योंकि कहा जाता है वो कुत्ता की रोटी होती है। तो अब कुत्ता ढूंढने में कहाँ जाऊँ, तो हमारी कॉलोनी में कुत्ता है नहीं, तो मैं उस गाय के लिए ही निकाल देती हूँ। कहते हैं गाय में सभी का वास होता है, तो सब मैं गाय को ही खिला देती हूँ। अब गाय तो है नहीं है, तो महाराज जी अपने साथ में ले जाते हैं, तहसील जाते हैं, तो रोटियां भी ले जाते हैं गाय की। वहाँ रास्ते में फैक्ट्री के आगे ढेर सारी गाय खड़ी रहती हैं, तो उन्हें दे देती हैं, गाय को दे जाती हैं। और नहीं तो वैसे घर में पड़ी रहेंगी, चूहा इधर से उधर खचोड़ते फिरते हैं, तो फिर वो भी सही नहीं है, तो मैं हाल की हाल इनको दे देती हूँ। मैं ज़्यादा घर से बाहर जाती नहीं हूँ, पता नहीं मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता बाहर जाना। और अगर साथ में कोई हो जैसे, और सबसे ज़्यादा घर के अगर मेरे साथ में हो तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं कोई के साथ में जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा ही है कि मैं ज़्यादा कोई के साथ जाना पसंद ही नहीं करती। अच्छा नहीं लगता, एकदम से बंधी बंधी सी और ना खुल के बात कर पाओ, तो बस मैं ऐसे ही दूसरों के साथ नहीं जाती। मेरा बस घर के ही हों, बच्चे हों, महाराज जी हों, या मेरे भैया वगैरह हों, बहन हो, इनके साथ ज़्यादा, नंद वगैरह भी हों तो उनके साथ चली जाऊं, लेकिन और मैं कोई के साथ बाहर कहीं नहीं जाती। मंदिर पर भागवत हो रहा है, बस 2 दिन गई, फिर 2 दिन के बाद में मैं नहीं गई, क्योंकि वहाँ पर जाओ तो फिर ताले लगाओ पूरे घर के, फिर आके ताले खोलो। 1 घंटा ताला लगाने में लगता है, 1 घंटा ताला खोलने में लगता है। तो बस इसी वजह से फिर मंदिर पे भी जाने का मन नहीं हुआ। यहीं तक आवाज़ आ जाती है भागवत की बहुत अच्छे से, तो यहीं बैठे बैठे अपने भागवत सुन लेती हूँ। बहुत अच्छे से आवाज़ आती है, क्योंकि पास में ही है मंदिर। और आप सभी के लिए भजन भी नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि मंदिर से भागवत की बहुत तेज़ आवाज़ है, तो मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ तो नहीं हो पाएगा। बस आज का और है भागवत, कल भंडारा है। यहाँ पर भागवत में क्या है, तपसी महाराज थे, तो तपसी महाराज की बरसी मनाई जाती है एकादशी को, तो कल एकादशी है, तो महाराज जी की बरसी है, तो इसी वजह से ये भागवत का प्रोग्राम रखा गया है मंदिर पे। बहुत अच्छा इस टाइम माहौल है, सत्संग चल रहा है। और कल देखूंगी अगर छत से दिख जाएगा भंडारा होते हुए, तो आप सबके लिए वीडियो जरूर लेकर के आऊंगी। मंदिर पे से आवाज आ रही है यार, और मंदिर पे से कोई शोर की आवाज़ आ रही थी, वही बता रही थी मैं। और ये मेरा खाना बनके तैयार हो गया। आलू के पराठे बनाए हैं, एक साइड भगवान के लिए शक्कर रख दी, दूसरी साइड चरणामृत रख दिया दूध का। चटनी मैंने बनाई नहीं, क्योंकि महाराज जी खाते नहीं हैं, तो फिर मैं अपने लिए अकेले के लिए क्या बनाऊं। ये भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए भोग जा रहा है। तो आप बताना मेरी वीडियो कैसी लगी,
पराठे आपको कैसे लगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।